हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो है हेल्पफुल होगा जिनकी तैयारी लगभग हो चुकी है और वो फास्ट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं। बेसिकली ये सारे प्रश्न जो है 3 और 5 अंक के लिए हैं। तो देखिए क्या क्या आपका प्रश्न है जिसको आपको जो है दोहरा लेना है। डेटाबेस एसक्यूएल और बूलियन अलजेब्रा से सबसे पहले हम बात करते हैं। डेटाबेस से सबसे पहले देखिए डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। सेकंड, व्हाट इज डेटाबेस। थर्ड, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फोर्थ, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम। फिफ्थ, डिफाइन रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल डेटा मॉडल। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिफाइन रिलेशन क्या होता है, टपल्स क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है और व्यूज क्या होता है। देन बात करते हैं पर डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, जिसमें से ये जो प्रश्न होगा ये 5 अंक के लिए होगा आपका। फिर आपका होगा यहाँ पर व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस, व्हाट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, व्हाट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज कैंडिडेट की। डिफाइन टाइप्स ऑफ यूजर्स इन डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम में कितने प्रकार के यूजर काम करते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में लिखना होगा। व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, राइट नेम ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स विद सिंबल। रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेशंस है उसको विथ सिंबल्स आपको दिखाना है, लिखना है। एसक्यूएल में बात करें तो एसक्यूएल में डीडीएल कमांड क्या होता है या डीएमएल कमांड क्या होता है या इसका डेफिनेशन जो है बेसिकली। फिर आपको जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेबल, टेबल पर आधारित प्रश्न जहाँ की आपको एसक्यूएल कमांड लिखना होता है। और इन कमांड में शामिल होता है सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, काउंट फंक्शन, ठीक है, ऑर्डर बाय क्लाउज, वेयर क्लाउज, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सब। यहाँ पर सैंपल टेबल आपको दे दिया गया है कि इस प्रकार से आपका जो है टेबल होगा और टेबल पे आधारित यहाँ पर कुछ प्रश्न होंगे और इन्हीं प्रश्न के लिए आपको जो है कमांड लिखना होगा। ठीक है, तो ये सारे टेबल जो है वो सैंपल टेबल हैं। इसी तरह का जो है प्रश्न आपका एग्जाम में हो सकता है। फिर बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा का है। बुलियन अलजेब्रा में व्हाट इज टोटोलॉजी, व्हाट इज फैलेसी, व्हाट इज ट्रूथ टेबल, व्हाट इज बुलियन फंक्शन, व्हाट इज के मैप, राइट थ्री ऑपरेटर्स विद ट्रूथ टेबल, व्हाट इज गेट, गेट क्या होता है, 3 बेसिक गेट्स जो होते हैं उसको लिखना है, उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, ये 5 अंक में हो सकता है आपका प्रश्न। फिर है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, राइट एग्जाम्पल। फिर आपको यहाँ पर करा है प्रूफ, आपको प्रूफ करना है ट्रूथ टेबल से किसी बुलियन एक्सप्रेशन को। फिर 9th नंबर में आते हैं प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर बुलियन एक्सप्रेशन दिस, आपको इस एक्सप्रेशन के लिए ट्रूथ टेबल बनाना। फिर डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, कोई भी एक लॉ और उसको ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करना। फिर डिफाइन करना मैक्सटर्म क्या होता है, मिनटर्म क्या होता है और कैनोनिकल एक्सप्रेशन और या कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। फिर है कि इनके लिए ये जो लिखा हुआ है ना, इसके लिए आपको मिन टर्म डिजिग्नेशन फाइंड आउट करना, फिर इसके लिए मैक्स टर्म डिजिग्नेशन फाइंड आउट करना, फिर इसके लिए डुअल निकालना। फिर यहाँ पर के मैप से संबंधित सवाल, ठीक है, आप इस पे प्रैक्टिस किए होंगे जरूर। फिर यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखिए, क्रिएट लॉजिकल सर्किट डायग्राम फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन, है ना। ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है इसके लिए आपको सर्किट डायग्राम बनाना। और एक क्वेश्चन ये जिसमें कि आपको सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बेसिकली इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है, इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है दो अहम यूनिट का, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर। सी प्लस प्लस में ओवरव्यू, सी प्लस प्लस में देखिए एक सवाल जो हमेशा आपका आता है, कुछ वेरिएबल्स दे दिया गया होता है, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, कुछ वेरिएबल का वैल्यू भी दे दिया जाता है और फिर आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, कहता है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताइए। फिर प्रश्न संख्या 2, इस तरह का प्रश्न भी बहुत आता है आपका, जहां पर आपको जो है कुछ दिया गया आइटम के लिए आपको बताना पड़ता है कि इसके लिए डेटा टाइप कौन सा सुटेबल होगा। टोकन क्या होता है, उसका सारा प्रकार को लिखिए। फिर जो है प्रोग्राम में एरर्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं वे लिखिए। कीवर्ड आइडेंटिफायर के बारे में लिखिए। लिटरल्स क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स लिखिए। स्केप सीक्वेंस क्या होता है वो लिखिए। डेटा टाइप्स क्या होता है उसका प्रकार लिखिए विथ एग्जांपल। यूनिरी ऑपरेटर, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है वो लिखिए। फिर यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि कोई वेरिएबल है जिसको 10 से इनिशियलाइज किया गया है और आपको डिफरेंशिएट बताना है कि ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में क्या अंतर है। फिर है व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक और कंटिन्यू, इसमें डिफरेंसेस के साथ साथ सिमिलरिटी भी आपको लिखना होगा। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन क्या होता है, डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, 2 तरह के फंक्शन को डिफाइन कीजिए। फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू मेथड, कॉल बाय रेफरेंस मेथड क्या होता है, एरे क्या होता है, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के लिए एक छोटा सा कोड लिखिए कि किस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्वेश्चंस देखिएगा सबसे पहले कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताइए। फिर डिफाइन कीजिए इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डेटा हेडिंग, इन्फॉर्मेशन हेडिंग क्या होता है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है।
फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर से फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है एग्जांपल के साथ, एग्जांपल मतलब छोटा सा कोड। क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर से लोकल क्लास, ग्लोबल क्लास, इनलाइन फंक्शन विथ एग्जांपल, एग्जांपल में आपको प्रोग्राम कोड लिखना पड़ेगा, स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है। फिर आपको प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है क्लास और ऑब्जेक्ट पे आधारित। फिर यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर चैप्टर से होगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है उसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। डिफाइन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन कीजिए। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है इसके बारे में लिखिए। इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। ऑल ऑफ टाइप्स, है ना, इसका सारा टाइप्स को विथ डायग्राम बनाइए। और फिर आपको एक टेबल जो होता है जिसमें इनहेरिटेंस में विजिबिलिटी रूल्स के बारे में जो है सारा कुछ बताया जाता है, वो टेबल्स को याद रखिएगा। टेबल नहीं लिखना है आपको, टेबल में जो रूल बताया गया है वो लिखना है। पॉइंटर चैप्टर में पॉइंटर क्या होता है, कैसे इसको जो है हम लोग डिक्लेयर डिफाइन करते हैं। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन क्या होता है, कॉल बाय एड्रेस क्या होता है, और राइट प्रोग्राम ऑन कॉल बाय एड्रेस। तो इस तरह से बारे बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड आपको जो है सबको देख लेना है। जैसे अगर डेटा स्ट्रक्चर यूनिट से बात करें तो इसमें पहला चैप्टर एरे है। डेटा टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव बनाम प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका टाइप्स लिखिए। 4 ऑपरेशन जो डेटा स्ट्रक्चर पे किए जाते हैं, बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम, बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम, सिलेक्शन सॉर्ट का, इंसर्शन सॉर्ट का। फिर से 2 डायमेंशनल एरे को, है ना, मेमोरी में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यानी रो मेजर कॉलम मेजर के बारे में। फिर है कि मैट्रिक्स को प्रिंट करना, फिर 2 मैट्रिक्स का सम। स्टैक क्यू लिंक लिस्ट में बात करें, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। लिंक लिस्ट क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। पुश ऑपरेशन का एल्गोरिदम, पॉप ऑपरेशन का एल्गोरिदम। फिर से क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट करने का एल्गोरिदम, क्यू से कोई एलिमेंट डिलीट करने का एल्गोरिदम। इसके अलावा कोई एल्गोरिदम जो कि किसी लिंक लिस्ट में कोई आइटम कितनी बार रिपीट हुआ है ना, उसके लिए। फिर एल्गोरिदम जिसमें आप कोई लिंक लिस्ट में कोई डेटा को सर्च करना चाहते हैं। फिर आपको कुछ प्रैक्टिस करना है किस किस तरह का प्रश्न पर, या इनफिक्स टू, है ना, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स मैनुअल मेथड भी, और स्टैक के जरिए टेबुलर मेथड भी। इनफिक्स टू प्रीफिक्स मैनुअल मेथड, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व, प्रीफिक्स को इनफिक्स में जो है कन्वर्ट करना, स्टैक टेबुलर मेथड। और इवेलुएट, है ना, ये इवेलुएट करना एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को जो है यूजिंग स्टैक टेबुलर मेथड से ना, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना। तो ये कुछ प्रश्न थे, ठीक है। तो सलाह है वो स्टूडेंट जो लोग तैयारी कर चुके हैं और उनको केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वो रिवाइज करना है, तो इन प्रश्नों को देख सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल झारखंड एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और तुरंत ही मिल जाएगा।